राजीव राय ने एक बार फिर से वो काम किया है जिसे लेकर के पूरे प्रदेश में बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। इसका नंबर है, जब जरूरत पड़े कोई भी हो बात करते रहना। पढ़े मन लगल है। हाँ तू कौन पढ़ा था? तीन भाई बड़ा कौन से पढ़े? हाँ पढ़ाई ठीक से करना बेटा, पढ़ाई ठीक है ना। घोसी लोकसभा के एक गांव में समाजवादी पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे विजय कुमार यादव। विजय कुमार यादव की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु 2 साल पहले कैंसर से हो गई थी। कि विजय कुमार यादव के मरने के बाद पूरा का पूरा जो गांव था उन्होंने इस बात के लिए चिंता जताई थी कि विजय कुमार यादव और उनकी पत्नी के जाने के बाद आखिर उनके बच्चों का सहारा कौन बनेगा। लेकिन राजू राय ने खड़े होकर के ये साबित किया कि वो सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं है बल्कि वो गरीबों के मजलूमों के साथ खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख करके खुद राजीव राय जो सांसद हैं वो भी भावुक हो गए। वो 3 अनाथ बच्चे अब राजीव राय के परिवार के सदस्य बन गए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद राजीव राय ने एक बार फिर से वो काम किया है जिसे लेकर के पूरे प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। लोग अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हो तो घोसी सांसद राजीव राय की तरह हो। जनप्रतिनिधि हो तो घोसी के सांसद राजीव राय की तरह इसलिए हो कि कैसे उन्होंने अपना दायित्व तो निभाया है। घोसी लोकसभा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है साथियों। घोसी लोकसभा के एक गांव में समाजवादी पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे विजय कुमार यादव। विजय कुमार यादव की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु 2 साल पहले कैंसर से हो गई थी। कैंसर की बीमारी थी उन्हें और लंबे समय तक इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद विजय यादव अपने 3 बच्चों के साथ, एक बेटी और 2 बेटे हैं उनके साथ रहते थे। और पिछले दिनों उनकी भी अचानक मृत्यु हो जाती है। विजय कुमार यादव को बताया गया कि हार्ट अटैक आ गया था और उनकी मृत्यु हो जाती है। विजय कुमार यादव और उनकी पत्नी अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़कर चले गए थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उनका जो बड़ा बेटा है वो कक्षा 10 में पढ़ता है और उनकी जो बेटी है वो कक्षा 6 में पढ़ती है। और उसके साथ साथ जो उनका छोटा बच्चा है वो कक्षा 4 में पढ़ता है। अब उन्हें संभालने के लिए एक उन बच्चों के चाचा यानी विजय कुमार यादव के भाई हैं छोटे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और उसके साथ साथ उन बच्चों के दादा और दादी। बताया जा रहा है कि विजय कुमार यादव के मरने के बाद पूरा का पूरा जो गांव था उन्होंने इस बात के लिए चिंता जताई थी कि विजय कुमार यादव और उनकी पत्नी के जाने के बाद आखिर उनके बच्चों का सहारा कौन बनेगा। दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब परिवार है और उस गरीब परिवार में उन छोटे छोटे बच्चों का आखिर सहारा कौन बनेगा। और इस बात का आभास करते हुए वहां के जो सांसद हैं राजू राय ने इस बात का संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के विजय कुमार यादव के घर पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों को देख करके खुद राजीव राय जो सांसद हैं वो भी भावुक हो गए और उन्होंने 3 बच्चों की जिम्मेदारी ली है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी विवाह तक। वो 3 अनाथ बच्चे अब राजीव राय के परिवार के सदस्य बन गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि राजीव राय पहली बार इस तरह के किसी भी परिवार को उन्होंने गोद लिया हो या ऐसे परिवार का सहारा बने हो। समय समय पर इस तरह का उन्होंने काम किया है, दरिया दिली दिखाई है। राजीव राय के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि राजीव राय ने जो जो काम किया उसके पीछे किसी तरह का जाति भेद नहीं रहा साथियों, बल्कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को उन्होंने समझा।
यही नहीं, केवल घोसी लोकसभा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, घोसी लोकसभा के अलग भी अगर किसी व्यक्ति ने उनसे मदद मांगी है तो वो उनके साथ खड़े रहे हैं। राजीव राय उस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस जनपद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो जनपद कभी वहां के स्थानीय जो नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में वो शामिल थे। कल्पनाथ राय को कभी पूर्वांचल में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था, लेकिन लोगों के जो बीच चर्चा है वो लोग कह रहे हैं कि कल्पनाथ राय से भी कहीं आगे निकल करके राजीव राय दिखाएंगे। राजीव राय ने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक एक चीज समझने की कोशिश की है। उन्होंने जो असहाय हैं, जो यतीम हैं, जो अनाथ हैं, उनके साथ खड़े होने की उन्होंने पहल की है, कोशिश की है, जिसकी सराहना पूरे प्रदेश भर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के लोग साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि हमारा अगर जनप्रतिनिधि हो तो वो राजीव राय की तरह हो, क्योंकि सांसद राजीव राय जो काम कर रहे हैं सचमुच पूरे देश के जनप्रतिनिधियों को ये सीख लेनी चाहिए। विजय कुमार यादव और उनकी पत्नी के जाने के बाद जो उनके 3 बच्चे थे, जिनके सहारे के लिए कौन खड़ा होता, लेकिन राजीव राय ने खड़े होकर के ये साबित किया कि वो सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो गरीबों के, मजलूमों के साथ खड़े हैं। उनके मसीहा के तौर पर घोसी लोकसभा में काम कर रहे हैं। वो जो समय था जिस वक्त राजीव राय उनके घर गए थे, उन बच्चों से मिले, वो पल बहुत भावुक करने वाला था। उन्होंने बच्चों को ढांढस बंधाया कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारी मां नहीं है, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं है। इस तरह के जनप्रतिनिधियों की जब जब खबर आती है तो उस पर काम करने का, उसकी खबर करने का बहुत मन करता। वो इसलिए कि लोगों को सीख मिले कि जो जनप्रतिनिधि हो आपका वो किस तरह का हो। राजीव राय ने जो काम किया, इससे पहले राजीव राय ने एक प्रजापति जो बुजुर्ग महिला थी, आपको याद होगा कि वो लगातार वहाँ के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सरकार से अपने लिए एक आवास की मांग करती रहीं। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, गरीबी में जी रही थी। उनके जो पति थे बुजुर्ग थे, बीमारी के कारण वो कहीं अब काम धंधा भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके पास घर नहीं था, छप्पर था, खुले आसमान में रहना पड़ता था। बारिश के वक्त में जो बूंदें थी, बारिश का जो पानी था उनके घरों में जाता था। उस बुजुर्ग महिला ने लखनऊ आकर के अखिलेश यादव से मदद मांगी थी। तब राजीव राय जी ने संज्ञान लेते हुए ये बात उन्होंने कही थी कि मैं ये जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग महिला हैं, उनका घर बनवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और यही नहीं, उस बुजुर्ग महिला की एक बेटी भी थी जिसकी शादी का जिम्मा खुद राजीव राय ने उठाया। अखिलेश यादव के यहाँ जब वो बुजुर्ग महिला मिलने के लिए पहुंची थी तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि अखिलेश यादव से मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव उस बुजुर्ग महिला से बुला करके मिले। उसके साथ साथ बताया जाता है कि उन्होंने उसे आर्थिक मदद की। जो बुजुर्ग महिला मऊ से लखनऊ तक का सफ़र आते वक्त किसी तरह से उन्होंने जनरल में किया था, उसी महिला का जो है अखिलेश यादव ने जाते वक्त एसी में टिकट करा करके उन्होंने भेजा था। उस वक्त बताया जाता है कि राजीव राय जी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं थे और जैसे ही लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे तो सीधे वो उस प्रजापति बुजुर्ग महिला के घर गया और उन्होंने पूरा का पूरा जिम्मा लिया और साफ तौर पे कहा कि माता जी अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी बेटी का कन्यादान करना चाहूँगा।
तो इस तरह के जनप्रतिनिधियों को लेकर के आम लोग ये बात साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब राजीव राय जैसा जनप्रतिनिधि पूरे प्रदेश और देश में होना चाहिए। विजय कुमार यादव के परिवार में पहुंच करके उनके बेटे बेटियों को जो ढाढ़स बंधाया, जिम्मा लिया उन्होंने पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी विवाह तक का, उनकी रोजी रोटी का, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।